कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे क्या बात कर रहे हो यार। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, और हमने 4 नियम लिखे थे। पहला नियम, कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनना, ठीक है। दूसरा, हाँ, अगर कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो उसका अनुलग्न या पूर्वलग्न लगाना है। बाद में डबल बंद या 3 बंद हो तो देखना है, उसके अनुसार अपन नामकरण करेंगे। डबल बंद होगा तो इन, और त्रिबंध होगा तो आइन लगाएंगे। और एक चौथा नियम क्या था? वो तो मैंने अभी बता दिया ना। ठीक है, हाँ, वो एक नियम ये था कि अगर नाम में अंत में क्या है, ई है, और आप जो अनुलग्न लगा रहे हो उसका आरंभ ए ई आई ओ यू से शुरू होता है वो, तो उसका जो आप कंपाउंड का नाम लिख रहे हो उसका अंतिम ई हटाकर इसको जोड़ देंगे। कैसे करेंगे अभी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कोई क्या है, यौगिक है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूँ। अब इसका क्या करना है बताओ? नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है, क्योंकि ये कीटोन है। क्या है? ऐसा ग्रुप मैंने लिखाया था आपको, CO है ना। CO ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? कीटोन होगा। अब इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले क्या करना है? नियम नंबर 1 से कार्बन की क्या करनी है? संख्या गिननी है। नियम नंबर 1 से क्या करनी है? कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है? 4। मतलब नाम कहां से शुरू होगा? ब्यूट से। कहां से? बात समझ में आई? 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोपन ब्यूट, 4 कार्बन वाला का नाम क्या होगा? ब्यूट होगा उसका। तो मैंने ब्यूट लगा दिया। और अगर ये नहीं होता तो अपन इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई डबल बंद नहीं है, ये ऑक्सीजन वाला डबल बंद कार्बन कार्बन के बीच का नहीं है, ये इसको नहीं गिनना है आपको, है ना। तो ये ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसके बीच में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कीटोन का। जबकि कीटोन का जो अनुलग्न होता है, कीटोन का अनुलग्न जो होता है वो होता है ऑन। क्या होता है? तो ब्यूटेन तो ये है, लेकिन ये कीटोन जो जुड़ा हुआ है इसका अनुलग्न क्या होता है? ऑन। कही गए ऑन। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें ऑन जोड़ूंगा। अब ब्यूटेन में ऑन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन में ओ जोड़ दिया, न में ओ जोड़ दिया, ब्यूटेन ओ, और न पीछे है ये, क्या नाम हो जाएगा? बात समझ में आई? या अटे समझ में आई नहीं कि न में ऑक्सीजन जुड़ो, ये ओ है, इस ओ की मात्रा इसके लगा दी सीधी सीधी, तो ये क्या हो गया? समझ में आई बात? अब यहां पर क्या हुआ कि ये पूरा अगर होता, ये वाला ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, तो इसका नाम क्या होता? ब्यूटेन होता।
लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं है और जुड़ा क्या है, ओ। तो ब्यूटेन तो ये है, लेकिन इसमें ग्रुप कौन सा जुड़ा है, तो कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। और कीटोन का क्या होता है, अनुलग्न ओन होता है, जो मैंने ओन यहाँ पर जोड़ दिया, ये नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेनोन। कोई दिक्कत है, बस सीधा सेट काम है। तो इसी प्रकार से सभी कीटोन, एल्कोहल, हेलो जो आपके समूह थे, क्लोरोब्रोमो है ना, उसके बाद में आपका एल्डिहाइड है, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इन सब के क्या लगेंगे, अनुलग्न लगेंगे। तो उन सब अनुलग्न को हम यहाँ पर लिखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी एक बार इसका नाम बाद में लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं बगाड़ देता हूँ। ये लो साहब, इसको मैंने बगाड़ दिया। मैं एक तरफ लिखूंगा यौगिक का प्रकार, क्या लिखूंगा, यौगिक का प्रकार। फिर अपन लिखेंगे पूर्वलग्न या अनुलग्न, क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न, अनुलग्न। और अंत में क्या है, पूर्वलग्न या अनुलग्न के बाद में देखो यहाँ पर उदाहरण, उसका उदाहरण दे रखा है, तो उदाहरण में वैसे लिख दूंगा आपको। चलो लिख ही देते हैं उदाहरण। देखो यौगिक का प्रकार, यौगिक का प्रकार। अगर यौगिक हेलो है, कौन सा है, हेलो है, हेलो का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन। अगर ये है हेलो समूह जुड़े हुए हैं यौगिक का प्रकार में, मतलब हेलो समूह जुड़ा हुआ है उसमें, अगर यौगिक में कहीं क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसका अपन अनुलग्न नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न क्या होंगे, क्लोरो और ब्रोमो। क्या लिखेंगे, क्लोरो और ब्रोमो। अगर कहीं क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा है तो उस यौगिक का नाम लिखने से पहले आप क्लोरो या ब्रोमो नाम लिखेंगे। हाँ, तो क्या लिख लिया अपन ने, क्या लिख लिया, ये दोनों चीजें याद रहेगी क्या, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा है क्या लगाओगे, और पूर्व लग्न कौन कौन से लगाओगे, क्या क्या, क्लोरो और ब्रोमो, है ना। इस क्लोरो ब्रोमो के साथ में अब देखिए, हाँ बीआर में यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन ही दे रखे हैं, आगे और भी हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो। जैसा नाम है वैसा ओरो। हेलो है ना, इन सबको हेलोजन कहते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इन सबको हेलोजन कहते हैं। ये हेलोजन परिवार के सदस्य हैं, तो ये हेलोजन है इसलिए इनको हेलो कहते हैं। हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। बात समझ में आ गई, ओके। दूसरा है आपका कौन सा, एल्कोहल। कौन सा है, एल्कोहल। और एल्कोहल कौन सा, OH समूह का होना मतलब एल्कोहल है। अरे पीछे पंचायती, रुक जा, मैं डायमी आंख फड़की रही, मन लागी तू आज मार खाई जी। हाँ अब चुप रहे। एल्कोहल का मतलब OH समूह का जुड़ा हुआ ना, ये माइनस नहीं, ये जो ये बंद बता रखा है, क्या है यो। तो यहाँ पर एल्कोहल होगा, इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं उस यौगिक के बीच में साइड में डोडो वाको कटने भी क्या जुड़ा होगा, OH। और OH अगर जुड़ा हुआ है तो उसका अपन पूर्व लग्न नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, अनुलग्न। और अनुलग्न क्या लगाएंगे, ओल। क्या लगाएंगे, ओल। क्या लगाएंगे बताओ, ओल लगाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 OH, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नहीं ये 4 हो गया। यहां तक समझ में आता है क्या, ये सब तो जोड़ नहीं थे भाई साहब।
अब यहाँ पर इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। खड़े क्या? हाँ जो हाँ ये बंद, अच्छा बंद नहीं लगाई हूँ, ये लगा दिया ना। तो सबसे पहले क्या करना है? गिननी। कितने कार्बन? 4। तो 4, अगर 4 कार्बन है तो नाम क्या आता है? क्योंकि कहीं पर डबल बंद नहीं तो आपको एन तो लगाना ही। ब्यूटेन तो हो गई, ब्यूटेन तो हो गई। अगर कहीं मैं अगर मुझे लिख दूं डबल बंद तो फिर मैं ब्यूटेन नहीं लिख सकूं, फिर लिखूंगा ब्यूटीन। ब्यूटीन है ना। तो अभी तो कोई है ही नहीं ऐसा कोई नहीं है, तो अभी ब्यूटेन ही लिखेंगे, ब्यूटेन। और उसके बाद में ब्यूटेन के बाद में चूंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? OH। वो किसका है? एल्कोहल का ग्रुप है। प्रकार्यात्मक समूह के रूप में एल्कोहल जुड़ा हुआ है और एल्कोहल है, तो उसका एल्कोहल का क्या लगाना है? अनुलग्न के पूर्व लग्न। अनुलग्न मतलब इधर लगेगा कि इधर लगेगा? अटे 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 कहीं लगेगा? ओल। तो मतलब क्या लगाऊंगा? तो अभी इन दोनों को जोड़ के लिख दे। पायल लिख दूं? क्या लिखूं? क्या लिखूं? ब्यूटेन ऑल मतलब ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। विज्ञो कि नहीं विज्ञो? है नहीं? राकेशो 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 राक्षो राक्षो राक्षो। मिक्स वियोग नहीं वियो नाम जूस। ब्यूटे न में ओ जोड़ दिया, नो ने ल को ल, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो गया इसका? बात समझ में आई? कोतरो ही मोटो। जैसे एक उदाहरण और लेता हूं, सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नरी लीलदा। ठीक है। हाँ, तो अब मैं सबके लिख देता हूं यहाँ पर, आप उनके उदाहरण लिखेंगे। राजी रमण लिखना। ठीक है। अब आओ नहीं करो। तो देखिए अब आ गया था एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलियम, एल्किन और एल्काइन। एल्डिहाइड Al, एल्डिहाइड CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO, एल्डिहाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्डिहाइड। कौन सा हाइड? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का CHO है, बात नहीं। CHO का क्या लगेगा? अनुलग्न। और क्या लगेगा? अल। अलबली एल कह सकते हो इसको, मोटे लिख दो एल, अलबली एल। ठीक है। ये नीचे लिखते जाना। आगे कौन सा है भाई? कीटोन। कीटोन क्या है? कीटोन। कीटोन को शो है अशो। क्या लगेगा? अनुलग्न। क्या लगेगा? ऑन। अरे वो ऑल था, ये ऑन है। क्या है? सुनिए, देखो ये मैं इनको इधर से मिटा देता हूं, ये दोनों एग्जांपल। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों मैंने बता दिए, एल्कोहल भी बता दिया। अब आता है क्या? एल्डिहाइड। क्या आता है वो? तो एल्डिहाइड 1 2 3 HO। ये ऐसा होगा, ये जो आप CHO लगे ना, ये CHO दिख रहा है ना, ये CHO है, CHO। ये पूरा एक साथ है, इसको अलग से कहीं पे ले जाकर नहीं जोड़ना, इसको अलग से ले जाकर नहीं जोड़ना, ये श्रृंखला में ही है। और यहाँ पर देखिए केवल एक तरफ बंद है, मतलब यू अंतिम सिरा पे बहेगा, या तो बड़ी सिरा पे या अणी सिरा पे। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंद है, मतलब कार्बन श्रृंखला में डबल बंद नहीं है, कार्बन कार्बन के मध्य होना चाहिए डबल बंद। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं,
कि यहाँ पर मैंने एक बार यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है, उसका एक तरफ बंद है। किसकी तरफ, कितनी तरफ है? एक तरफ ही बंद है। रुक जा बता रहा हूँ, एक तरफ ही बंद है। इसका मतलब ये है कि ये श्रृंखला के या तो इस सिरे पर होगा या उस सिरे पर होगा। लेकिन देखो यहाँ पर दोनों तरफ बंद है, एक हटने, मतलब ये श्रृंखला के बीच में होगा कहीं पे, इधर से भी जुड़ा हुआ होगा, इधर से भी जुड़ा हुआ होगा, है ना। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र के हाथ बंधे हुए हैं, दोनों तरफ से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके हाथ दोनों तरफ से बंधे हुए हैं, जबकि इसका एक तरफ से ही बंधा हुआ है। ये इस सिरे पर होगा या इस सिरे पर होगा, ये बीच में होगा। देखो ये भी अंत में है, यहाँ पर मैंने बंद नहीं लगाया, यहाँ पर ऐसे लगाना है, यहाँ पर ऐसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूँ। कहोगे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़े? अब ये ऐसा हो गया, कुल मिला के गिनना क्या है? कार्बन। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? तो नाम कही जी प्रोपेन। प्लस ये पूरा क्या है? प्रोपेन। और ये CHO है, CHO है, क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का क्या लगेगा? अनुलग्न कौन सा लगेगा? आपको ये L लगाना है, किताब में L दिया है, जबकि L भी लगा सकते हैं, तो मैं L लगाऊंगा अभी। तो क्या लगाऊंगा? L। कुल मिला के नाम क्या बनेगा? प्रोपेनेल। देखो ये बड़ा आई की मात्रा या NI, जो आई, प्रोपेनेल क्या हो जाएगा? प्रोपेनेल। PROPANE, ये तो होता है प्रोपेन। दूसरा होता है AL। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि इसका नाम किसे शुरू खत्म हो रहा है? लास्ट में E से। और ये अगर AEIOU से शुरू होता है, अनुलग्न का नाम AEIOU से शुरू होता है और इसका नाम E से खत्म होता है, तो कुल मिलाकर नाम में क्या करेंगे? इस E को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो PROPANAL, ये लास्ट वाला E हटा दिया और A, ये जो है AL लगा दिया डायरेक्ट। ये नियम लिखा था हमने कि इसका अंतिम E हटा देना है, इधर AEIOU हो तो, और इसको डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा प्रोपे, ठीक है। आगे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको नाम को थोड़ा साइड में लिखते हैं। प्रोपेनेल, ये प्रोपेनेल हो गया। उसके बाद में कौन सा? कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन का मतलब 1 2 3 4, मैं 5 लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, है ना। किताब में जो दे रखे हैं उससे अलग उदाहरण ले रहा हूँ मैं। तो ये सब तो आपस में जुड़े ही होंगे, लेकिन ये कहाँ पर होगा? बीच में। बीच में मतलब ये अंतिम सिरे पर नहीं हो सकता, यहाँ पर कहीं पे होगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। कौन सा? हाँ, कीटोन। ये लगा दिया। अब इस कार्बन के 3 बंद ये पूरे हो गए, इसका भी ये हो गया, इसका भी ये हो गया, ये, ठीक है। अब समझ जाओगे ना, ये सब हाइड्रोजन है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके भी 4 बंद पूरे हो गए। अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले क्या गिनेंगे? कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। और बीच में क्या जुड़ा हुआ है? अरे ये जुड़ा हुआ है, ये कीटोन, सॉरी, हाँ कीटोन ही है ना। कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन है। तो कीटोन का क्या होता है? अनुलग्न। ओन क्या होता है? ओन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन में ओ जोड़ेंगे तो नो और न, पेंटेनोन। इनको अलग से ले जाकर नहीं जोड़ना। बात समझ में आ गई ना, है ना। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ये यहाँ, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ये लगा देंगे तो भी नाम कही गई पेंटेनोन ही होगा। समझ में आ गई? हाँ विकास, तू क्या कह रहा था अभी बीच में? हाँ, ये इसको साइड में ही लगाना है, मैं कह रहा हूँ ना। इसको केवल अंत में या तो प्रथम सिरे पर या अंतिम सिरे पर, ठीक है। इसको भी आप उस सिरे पर या इस सिरे पर लगा सकते हो, लेकिन इसको बीच में लगाना है, दोनों तरफ बंद है।
ये हो गया, ये किसका हुआ, देखो ये इसका उदाहरण हुआ, और जबकि ये इसका हुआ। अब एक और बचा ये वाला, इस वाले का उदाहरण देखिए, 1 2 3 4 OH, दिख रहा क्या कुछ, ये COOH, COOH, C के साथ में O डबल बंद से है, जबकि OH क्या है,